जिसमें खबरों के हर पहलू पर हम चर्चा करते हैं। आंख कान खोल के मैं आज सबसे पहले बात होगी एक ऐसी दोस्ती की जिससे कई देश घबरा गए हैं, और ये दोस्त है मोदी और ट्रंप, जो एक दोस्ती से डरे हुए हैं। वो है यूनिस और शहबाज। बात बांग्लादेश में शुरू हुए तख्ता पलट के काउंटडाउन की होगी। जिन छात्रों की मदद से अगस्त में यूनिस सत्ता में आई, अब उन्होंने ही यूनिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। और आखिर में बात होगी इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया की जंगल डिप्लोमेसी की। असल में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनिस और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ बेहद डरे हुए हैं। इनके डर की वजह से दो दोस्त जो फरवरी में एक दूसरे से मिलने जा रहे हैं, और इनकी इस मुलाकात से यूनिस और शहबाज परेशानी में, टेंशन में। आखिर कौन है ये दोस्त और इनसे क्यों डरे हुए हैं यूनिस और शहबाज, हमारी इस स्पेशल रिपोर्ट में। Aim is to strengthen and deepen. एक फोन कॉल ने, जी हां, एक फोन कॉल ने शहबाज की हनक कम कर दी है, यूनुस की अकड़ तोड़ दी है। इन दोनों को उनकी हैसियत का अंदाजा हो गया है। इन्हें पता चल गया है कि हिंदुस्तान के सामने इनकी औकात क्या है। राष्ट्रपति बनने के बाद जहां डोनाल्ड ट्रंप बांग्लादेश और पाकिस्तान को टेंशन दे रहे हैं, वहीं हिंदुस्तान की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। बता रहे हैं कि अमेरिका के लिए हिंदुस्तान की अहमियत क्या है। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे एक मोदी के फोन कॉल ने यूनुस और शहबाज की नींद उड़ा दी है, इन्हें बेचैन कर दिया है। लेकिन उससे पहले आपको एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह की है। ट्रंप के सामने सबसे आगे की लाइन में उनके खास मेहमान बैठे हैं। इनमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर भी हैं। सोचिए, जिस शपथ ग्रहण समारोह का यूनुस और शहबाज को न्योता तक नहीं मिला था, उस शपथ ग्रहण समारोह में एस जयशंकर सबसे आगे की लाइन में बैठे थे। और अब ट्रंप ने कुछ ऐसा किया है जिससे पाकिस्तान और बांग्लादेश के होश फाख्ता हो गए। ट्रंप ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात की। इसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा, पीएम मोदी के फरवरी में अमेरिका आने की उम्मीद है। पीएम मोदी ने एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करके खुशी हुई। उनके ऐतिहासिक दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी। हम पारस्परिक रूप से लाभप्रद और विश्वसनीय साझेदारी के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम अपने लोगों के कल्याण और वैश्विक शांति, समृद्धि और सुरक्षा के लिए मिलकर काम करेंगे। इस खबर ने मोहम्मद यूनुस और शहबाज को तिलमिला दिया है, उनके तन बदन में आग लगा दी है। ये दोनों भारत के खिलाफ साजिशों के तार बुनते रह गए। उधर भारत ने बड़ा खेला कर दिया। भारत ने एक बार फिर बता दिया, दिखा दिया कि वर्ल्ड ऑर्डर में वो कहां खड़ा होता है। लेकिन कहानी इतनी भर नहीं है। भारत ने बांग्लादेश और पाकिस्तान को एक साथ कई चोट दी हैं, उन्हें आईना दिखा दिया है। पाकिस्तान खुद को मुसलमानों का हितैषी बताता है, उनका खैरख्वाह बनता है। भारत में रह रहे मुसलमानों के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाता है। लेकिन भारत ने अपने एक्शन से बता दिया कि दुनिया के मुस्लिम देश भारत को लेकर क्या सोचते हैं, और ये तस्वीर उसका सबूत है। दुनिया की सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले देश इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुबियांतो 26 जनवरी को भारत के खास मेहमान बनते हैं। कहते हैं कि उनका डीएनए भारतीय है। इतना ही नहीं, भारत दौरे के बाद उनका पाकिस्तान जाने का भी प्लान था, लेकिन वो इसे कैंसिल करके मलेशिया जाने का मन बनाते हैं। और ये तमाम सारी तस्वीरें हैं जो बताती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर देश के प्रधानमंत्री या भारत आखिर कहां पर उपस्थिति दे रहा है। और शायद यही बात है जो पाकिस्तान को खल रही है। पाकिस्तान नहीं चाहता
कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी उपस्थिति दर्ज करे और दुनिया के तमाम देश भारत को वो सम्मान दें, भारत की उस अहमियत को समझें। आपने देखा कि 26 तारीख को, तब जबकि गणतंत्र दिवस की परेड थी, उस मौके पर सबसे ज्यादा मुस्लिम आबादी का देश इंडोनेशिया के प्रमुख आए और वहां पर आकर अगर वो इस बात का जिक्र करते हैं कि मेरा डीएनए भी हिंदुस्तानी है, भारतीय है, तो कितने गर्व की बात है। लेकिन पाकिस्तान को ये बात खलती है, पाकिस्तान को ये बातें कचोटती हैं और अब ये बातें बांग्लादेश को भी अच्छी नहीं लग रही हैं, क्योंकि दोनों जुगलबंदी कर रहे हैं, दोनों भारत के खिलाफ लगातार संकेत दे रहे हैं। लेकिन क्या वो संकेत दे पाएंगे तब जब भारत ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है और भारत बहुत बेहतर तरीके से इन तमाम चीज़ों को अपना चुका है। चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। किरोड़ी सिंह विदेशी मामलों के जानकार मेरे साथ मौजूद हैं। मुजफ्फर अली चौधरी पाकिस्तानी पत्रकार हैं। सबसे पहले मैं किरोड़ी सिंह जी के पास चलूंगा। किरोड़ी सिंह जी, हाल के दिनों में भारत की कूटनीति बदली है, हाल के दिनों में भारत की नीति बदली है, हाल के दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने अपनी उपस्थिति दी है और आर्थिक तौर पर भी भारत एक बड़ी मिसाल बनकर उभर कर आया है। ये क्या संकेत है पाकिस्तान के लिए, ये क्या संकेत है बांग्लादेश के लिए, ये क्या संकेत है उन देशों के लिए जो भारत की इस तरक्की को देखना नहीं चाहते, सुनना नहीं चाहते, महसूस करना नहीं चाहते? मनोज जी, भारत का जो दृष्टिकोण है वो बांग्लादेश केंद्रित या पाकिस्तान केंद्रित इतना संकीर्ण नहीं है। भारत का दृष्टिकोण है वो वैश्विक दृष्टिकोण है। भारत पूरे विश्व की प्रगति चाहता है, पूरे विश्व में शांति चाहता है और उसी दृष्टिकोण के साथ भारत अपनी प्रगति करना चाहता है। भारत का विकास की जो धारणा है अब दो स्तंभों पे है, एक मेक इन इंडिया और दूसरा आत्मनिर्भर। और आत्मनिर्भर और मेक इन इंडिया के साथ भारत अपना एक्सपोर्ट बढ़ाना चाहता है, क्योंकि परंपरागत तरीके से भारत इंपोर्ट करता रहा है और विशेष रूप से सैन्य सामान का, इसलिए भारत की दूसरे देशों पे निर्भरता थी। तो भारत आत्मनिर्भर बनना चाहता है और इसके साथ साथ भारत जो आधुनिक तकनीकी है, विशेष रूप से सर्विस सेक्टर और जो डिजिटलाइजेशन है, उसमें विश्व के लिए एक मिसाल बन गया है, क्योंकि जितनी द्रुत गति से भारत ने डिजिटलाइजेशन किया है और विश्व का जो आउटसोर्स का केंद्र बन गया है, तो दुनिया की बहुत सी कंपनियां हैं वो अपना काम आउटसोर्स के रूप में भारत से करवा रही है। तो इस हिसाब से अगर देखें तो भारत बहुत ही तेज गति से काम कर रहा है, लेकिन भारत की ये गति पर्याप्त मैं नहीं कह सकता, क्योंकि दो दुनिया के देश हैं, विशेष रूप से भारत, चीन, अमेरिका, ये सब महसूस कर रहे हैं कि हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। तो भारत अभी मैन्युफैक्चरिंग के साथ थोड़ा सा असेंबलिंग कर रहा है, बहुत से आइटम से वो दूसरे देशों से इंपोर्ट करने पड़ते हैं जी। तो भारत को अपने आइटम्स बनाने चाहिए, मैन्युफैक्चर करने चाहिए और अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर मजबूत करना चाहिए। और ये भारत नहीं, अमेरिका ने भी महसूस किया है, ट्रंप ने भी ये कहा है कि अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बहुत कमजोर हो गया है, अमेरिका के मैन्युफैक्चरर बाहर चले गए हैं, वो बाहर मैन्युफैक्चरिंग करके टैक्स वहां देते हैं और फिर महंगे आइटम्स बना के फिर यहाँ अमेरिकन कंज्यूमर को बेचते हैं। तो उन्होंने ऑटो इंडस्ट्री जैसों से अपील की है कि आप मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत कीजिए, क्योंकि जो बड़े देश हैं, चाहे चीन हो, भारत हो, अमेरिका हो, तो वो बिना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के नहीं हो सकते। चीन की आज जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्थिति है वो इसी की वजह से है कि मैन्युफैक्चरिंग। बिल्कुल आपने सही कहा कि चीन अगर मजबूत स्थिति में खड़ा है तो वो विश्व का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग कंट्री है
और आपने सही कहा कि पूरे दुनिया में वो एक्सपोर्ट करता है और उसके एक्सपोर्ट से भारत भी परेशान है और अमेरिका भी परेशान है, क्योंकि हर वो चीज़ जिसकी ज़रूरत आप महसूस करते हैं कील से लेकर और सैटेलाइट तक, उसमें ज़्यादातर योगदान चीन का देखा जाता है। मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्रंप से फ़ोन पर बातचीत की है। स्वाभाविक तौर पर यह बातचीत एक बड़े कैनवस पर और बड़े दृष्टिकोण पर रही होगी, लेकिन हाल के समय में जो चैलेंजेस अमेरिका में दिखाई दे रहे हैं तमाम देशों के लोगों को, या इसको देखकर आप कैसे मानते हैं? और यह भी माना जा रहा है कि आने वाले समय में देश के प्रधानमंत्री बहुत जल्द अमेरिका की यात्रा कर सकते हैं। देखिए, मैं इसको इस रूप में देखता हूं कि एक लोकाचार है कि अमेरिका सबसे पुराना प्रजातंत्र है, भारत सबसे बड़ा प्रजातंत्र है। तो दोनों देशों में जो समानता है, दोनों देश पूरे दुनिया के लिए अपने पार्टनरशिप के लिए मिसाल हैं। तो दोनों इतने महान देशों के नेताओं की बातचीत होना एक बहुत अच्छा संकेत है। दोनों मिलकर पूरी दुनिया में शांति स्थापना करेंगे, दुनिया की प्रगति को सुनिश्चित करेंगे। अब इससे अगर पाकिस्तान को कोई परेशानी है, बांग्लादेश को परेशानी है, तो वो उनकी अपनी समस्या है। भारत इस तरह की कोई समस्या उनके लिए क्रिएट नहीं करता है। भारत कितना भी छोटा देश हो, पड़ोसी हो या दूर का हो, सब देशों की संप्रभुता, अखंडता का सम्मान करता है। तो भारत का दृष्टिकोण स्पष्ट है। लेकिन भारत और अमेरिका की जो पार्टनरशिप है उसका महत्व भारत भी समझता है और अमेरिका भी भारत की जो पार्टनरशिप है उसको समझता है। लेकिन निश्चित रूप से भारत और अमेरिका के बीच में कुछ मुद्दे हो सकते हैं। जैसे H-1B वीजा है तो उसका लगभग समाधान है, क्योंकि अमेरिका स्वयं चाहता है कि स्किल्ड मैन पावर की जरूरत है। और अमेरिका में जो ट्रंप के नजदीक हैं, विवेक रामास्वामी और एलोन मस्क है, उन्होंने भी ये कह दिया H-1B वीजा को लेके कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, नहीं तो अमेरिका अपनी प्रगति नहीं कर पाएगा। उसको लेके नहीं है, लेकिन जो इमिग्रेशन है उसको लेके वो प्रॉब्लम हो सकती है, कुछ मुद्दा हो सकता है। लेकिन वो जैसे हमारे विदेश मंत्रालय ने भी स्पष्ट किया है कि इस तरह की कोई समस्या नहीं है। जो भारत के नागरिक हैं उनको अगर एडिक्वेट एविडेंस होगा तो भारत लेने को तैयार है, तो वो भी कोई मुद्दा नहीं है। तो इस तरह के मुद्दे तो हैं, लेकिन ये मुद्दे सब गौण हैं जब हम पार्टनरशिप की तुलना करें और भारत और अमेरिका के जो साझा हित हैं अगर उनके तुलना में देखें तो ये मुद्दे गौण है। देखिए, संप्रभु राष्ट्रों में मुद्दे होते हैं और मुद्दे होते हैं। किरोड़ी सिंह जी, बिल्कुल सही कहा आपने। असल में हर अपने देश की एक कूटनीतिक होती है और यहाँ पर अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अब पुराना बांग्लादेश नहीं लेकिन अब का बांग्लादेश और वहाँ की सियासत में बैठे तमाम लोग एक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश करते हैं कि भारत मुस्लिम विरोधी है। भारत हमेशा मुस्लिम विरोधी संकेत देता रहा है। वो पाकिस्तान के खिलाफ साजिश रचता है, वो बांग्लादेश के खिलाफ साजिश रच रहा है। लेकिन तमाम देश इस बात की गवाही देते हैं कि उन्होंने अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान, कई और मुस्लिम देश हैं, बहुत बड़ी संख्या है जो अपने यहाँ का सर्वोच्च सम्मान नरेंद्र मोदी को दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी अगर वहाँ पहुँच रहे हैं, उनकी सरजमी पर पहुँच रहे हैं, तो वो संकेत दे रहे हैं कि भारत के बाहें, भारत के दरवाजे आपके लिए खुले हुए हैं, आइए खुले दिल से हम एक दूसरे की मदद करते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। लेकिन यह संकेत पचता नहीं है पाकिस्तान को, यह संकेत पचता नहीं है बांग्लादेश को। देखिए, जो पाकिस्तान की समस्या है उसके लिए भारत जिम्मेदार नहीं है। जहां तक मुस्लिम्स का सवाल है, पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम भारत में है, बांग्लादेश से ज्यादा मुस्लिम भारत में है और बांग्लादेश का आवाम है वो भारत से कोई दुश्मनी नहीं चाहता है। पाकिस्तान का भी अगर हम आज के माहौल में देखें तो पाकिस्तान का आवाम ये नहीं चाहता कि हिंदुस्तान से कोई दुश्मनी हो। मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं, पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी अगर यूरोप में मिलते हैं, अमेरिका में मिलते हैं तो बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। तो ये तो पाकिस्तान की सरकार का दृष्टिकोण है, एक जो अतिवादी सेक्शन का दृष्टिकोण है वो दृष्टिकोण है। न तो पाकिस्तान के आवाम का दृष्टिकोण भारत विरोधी है, न बांग्लादेश के आवाम का है। जब भी कोई प्रजातांत्रिक सरकार होती है तो अच्छे रिश्ते होते हैं, जब भी सेना का आधिपत्य होता है या अतिवादी सक्रिय होते हैं तो भारत से रिश्ते खराब होते हैं। यही बांग्लादेश में है। अभी बांग्लादेश में सरकार को प्रजातांत्रिक मैंडेट नहीं है और एक ग्रुप है जिसको हम जमाते इस्लामी कहते हैं,
वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहा है। जी। अगर वहां प्रजातांत्रिक सरकार होगी तो निश्चित रूप से भारत से रिश्ते अच्छे होंगे, क्योंकि बांग्लादेश ये जानता है कि भारत की सबसे बड़ी सीमा उनके साथ लगती है। म्यांमार और भारत के म्यांमार की सीमा तो बहुत कम है और भारत पे डिपेंडेंस इतना है कि भारत पावर सप्लाई करता है। बांग्लादेश के जो गारमेंट्स हैं वो भारत के पोर्ट्स के थ्रू विदेश जाते हैं। तो दोनों की निर्भरता इतनी है कि बांग्लादेश का आवाम कभी नहीं चाहेगा कि भारत से दुश्मनी हो। लेकिन एक अतिवादी तत्व है वो बांग्लादेश में भी सक्रिय हो गया है हसीना की सरकार गिरने के बाद में। लेकिन वो हसीना की जिस तरह की नीतियां रही उससे कई तरह के एलिमेंट हो गए, वो इकट्ठे हो गए। उसमें मोहम्मद यूनुस को भी कह सकते हैं कि मोहम्मद यूनुस पे भी हसीना ने बहुत से केसेस लगा दिए थे, फॉरेन करेंसी और दूसरे एम्बेजलमेंट, कई केसेस लगा दिए थे, लगभग 100 से भी ऊपर केस थे। तो मोहम्मद यूनुस भी उनके साथ हो गया, बीएनपी पे भी उनके साथ हो गई, जमाते इस्लामी, ये तो सब मिल गए हैं। तो एक हसीना के अगेंस्ट में अलग अलग तरीके के एलिमेंट सामने हो गए। अब उनमें आपस में डिफरेंसेज हो रहे हैं और चुनाव को लेके एक तनाव सा बना हुआ है। बीएनपी चाहती है इमीडिएटली चुनाव हो, जमाते उसको आगे खिसकाना चाहती है। मोहम्मद यूनुस ने कह दिया कि मैंने 15 कमीशन बनाए थे, उनकी रिपोर्ट आ रही है और सबकी रिपोर्ट आने के बाद में एक कंसेंसस तैयार करेंगे तो हो सकता है इस साल के अंत तक चुनाव करवा ले। और लेकिन तो अगर कंसेंसस आपने ठीक कहा, लेकिन वहां जो स्थिति बनी हुई है, क्योंकि बांग्लादेश में जो भी कुछ हुआ, बांग्लादेश में तख्ता पलट हुआ, उसके पीछे ये माना जाता है कि अमेरिका है, अमेरिका का डीप स्टेट है। और अब जिस तरीके से ट्रंप अमेरिका की गद्दी पर पहुंचे हैं, राष्ट्रपति की गद्दी पर पहुंचे हैं, और जो जुगलबंदी नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच देखी जा रही है, कहीं ना कहीं मोहम्मद यूनुस परेशान है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्रंप से बातचीत करते हैं और बातचीत में स्पष्ट तौर पर क्या ये माना जाए किरोड़ी सिंह जी कि बांग्लादेश को लेकर भी बात हुई होगी, क्योंकि अब तक बांग्लादेश जो संकेत दे रहा है वो भारत के खिलाफ संकेत दे रहा है, वो पाकिस्तान के नज़दीक जा रहा है, वो पाकिस्तान की सेना के नज़दीक जा रहा है, पाकिस्तान की सेना के साथ मिलकर भारत के एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है। निश्चित तौर पर क्या बांग्लादेश के मुद्दे पर मोदी और ट्रंप की बात हुई होगी और ये भी बात हुई होगी कि ये सारे संकेत अमेरिका से निकल कर आए तो एक बार इसे ठीक किया जाए। देखिए, ये आप और हम कयास लगा रहे हैं, क्योंकि पूरी बात क्या हुई वो आप और हमें नहीं मालूम, वो मीडिया में नहीं आती है, क्योंकि ये जिस तरह की बातचीत होती है उसमें हर इश्यू पे बातचीत हुई होगी। सबसे महत्वपूर्ण बातचीत हुई होगी कि अमेरिका और भारत दोनों किस तरह से सहभागी बने, विश्व में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। और आपने कहा कि बांग्लादेश पाकिस्तान के नजदीक जा रहा, बांग्लादेश नहीं जा रहा, पाकिस्तान नजदीक आ रहा और बांग्लादेश उसका प्रॉपर रेस्पॉन्स दे रहा है। तो पाकिस्तान का अपना इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की सरकार है तो विशेष रूप से वहां की सेना है, वो भारत के लिए समस्या बनना चाहता है और भारत को ये चाहता है कि बांग्लादेश की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से किसी न किसी रूप में एक दहशतगर्दी का माहौल बनाया जाए और उसको सपोर्ट किया जाए। देखिए, बांग्लादेश है भारत के पूर्व की साइड में है, तो पूर्व की साइड में एक हम स्वर्णिम त्रिभुज कहते हैं, जहां अंडरवर्ल्ड, हथियारों का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार ये तैयार होता है। पश्चिम की तरफ एक अर्धचंद्र कहते हैं, गोल्डन क्रिसेंट, वहां भी हथियारों का व्यापार, ड्रग्स का व्यापार, एक अंडरवर्ल्ड तैयार होता है। तो दोनों तरफ से पाकिस्तान चाहता है कि भारत में जो एक तरह का हथियारों का इलीगल व्यापार या ड्रग्स का व्यापार होता है, उसको दहशतगर्दी को लाइफ लाइन के रूप में कन्वर्ट करके भारत में दोनों तरफ से दहशतगर्दी फैलाई जाए। तो ये पाकिस्तान का अपना असेसमेंट हो सकता है, लेकिन उसका भारत पे कोई बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, पाकिस्तान अब उतना कर पाएगा मुझे नहीं लगता है। जहां तक ट्रंप का सवाल है, ट्रंप ने प्रारंभ से ही कहा है कि बांग्लादेश में माइनॉरिटीज पे अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदू, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट सबका नाम लिया है। तो इस तरह के वो इस तरह के एटीट्यूड के खिलाफ है कि किसी तरह का एक्सट्रीमिज्म हो और दुनिया में कहीं भी माइनॉरिटी पे अत्याचार हो। लेकिन बाइडेन प्रशासन के टाइम में जो ग्रांट सैंक्शन होने की मिलने का था बांग्लादेश को, उसके
लेके भी वो भी खटाई में पड़ सकती है ट्रंप के टाइम में। भारत की वजह से नहीं, भारत ये नहीं कहेगा कि आप उसको पैसा मत दो, लेकिन ट्रंप का अपना जिस तरह का दृष्टिकोण है, क्योंकि 90 दिन के लिए जितने भी फॉरेन ग्रांट थी, फॉरेन असिस्टेंस थी, उस सब पे रोक लगा दिया है। और उन्होंने कहा है कि जो उनका सेक्रेटरी है रोबियो, फॉरेन सेक्रेटरी, वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू करके केस टू केस देखेंगे कि किस तरह से वो ग्रांट भेजी जाए, रिलीज की जाए। तो वो वहां की सरकार की पॉलिसी है। भारत ऐसा में कुछ नहीं कर रहा है कि बांग्लादेश के कोई ये संकट खड़ा करे। तो निश्चित रूप से दक्षिण एशिया में शांति कैसे हो, इसको लेके जरूर बात हुई होगी भारत के प्रधानमंत्री और अमेरिका के प्रेसिडेंट के रूप में, क्योंकि भारत